मैं एक धार्मिक परिवार से हूँ। छोटी उम्र से ही परिवार में मुझे सत्संग कीर्तन वगैरह का माहौल मिला। आपसे जाना है कि संगत, शास्त्र, भजन, कीर्तन जीवन को ऊंचा उठाते ही हैं, पर मैं तो अभी भी खुद को बहुत पिछड़ा पाता हूँ, जबकि बचपन से ही घर में माहौल धार्मिक रहा। तो क्या सुसंगति और शास्त्र मेरे काम नहीं आ पाए? क्या मैं बेईमान था या किसी जीवित मार्गदर्शक की कमी थी? समझाएं। कई बातें समझनी पड़ेंगी इसमें। परिवार क्या है, धर्म क्या है, आध्यात्मिक उन्नति क्या है, इन सब बातों को समझने के लिए जानना पड़ेगा कि इंसान क्या है। देखिए, शरीर से इंसान पशु है। पशु माने एक सीमित चेतना का जीव। एक जीव जिसकी चेतना एक दायरे में कैद है और वो उस दायरे में संतुष्ट है। उसके भीतर कोई इच्छा ही नहीं है कि वो अपने दायरे का उल्लंघन करे। उसकी चेतना किसी पार का, किसी असीम का, किसी उड़ान का ख्वाब देखती ही नहीं। ये पशु है, ये पशु की परिभाषा है। तो जो जीव अपने जीवन के दायरों में कैद हो और उस कैद के भीतर ही एक तृप्त संतुष्ट जिंदगी बिता रहा हो, उसको जानवर कहते हैं। ठीक है। जानवर क्यों उस कैद में संतुष्ट रहता है? क्योंकि उसकी शारीरिक वृत्तियां उसको संचालित करती हैं। उसकी शारीरिक वृत्तियां उसकी चेतना पर हावी रहती हैं। उसको कोई इच्छा आती ही नहीं कि वृत्तियों से दूर जाकर, वृत्तियों से आज़ाद होकर जिए। उसका अहम वृत्तियों से जुड़ा हुआ है, वृत्तियों से आबद्ध है, घिरा है, आच्छादित है। किसी भी तरह की मुक्ति की उसमें कोई कामना नहीं है। वो सब वृत्तियां शारीरिक हैं। वो सारी शारीरिक वृत्तियां इंसान में भी होती हैं। ठीक है ना? तो इंसान बहुत सारे वो काम करेगा ही करेगा जो कोई पशु करता है, क्योंकि वृत्तियों के तल पर आदमी और पशु बिल्कुल एक हैं। जैसे एक जानवर के बच्चे का जन्म होता है, वैसे एक इंसान के बच्चे का जन्म होता है। जैसे एक जानवर का बच्चा सुरक्षा मांगता है, भोजन मांगता है, माँ मांगता है, वैसे ही एक इंसान का बच्चा मांगता है। दिखने में भी इंसान में और जानवर में क्या अंतर है? अभी लॉकडाउन के बाद बहुत लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे तो जानवर जैसे ही दिख रहे होंगे। एकदम बाल वाल बढ़ आए, आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, ज़्यादा नहीं, बस 2-4 महीने को, कपड़े फट जाएं, आप कैसे कह पाएंगे कि आप जानवरों से भिन्न हैं? ये तो हमने अपनी खाल के ऊपर बहुत सारे प्रयोग कर कर के अपने आप को जानवरों से अलग दिखने वाला बना दिया है
है नहीं। जंगल में आदमी को अभी भी छोड़ दिया जाए तो जंगली ही है। तो शरीर के तल पे हम भी जानवर हैं। आदमी में और जानवर में अंतर ये है कि आदमी की चेतना के पास ये विकल्प होता है कि वो शारीरिक वृत्तियों से जुड़ी रहे या शारीरिक वृत्तियों से जूझ जाए। जानवर की चेतना बड़ी क्षीण होती है, बड़ी दुर्बल होती है। उसके पास ये विकल्प होता ही नहीं। जानवर की चेतना को अपनी वृत्तियों से जुड़ना ही है, माने अपनी वृत्तियों से हार माननी ही है। और जानवर इतनी बुरी तरह हारा होता है अपनी वृत्तियों, अपने शरीर के सामने, कि उस हार के अलावा भी कुछ हो सकता है जीवन में, इसका उसे झीना सा, धुंधला सा भी एहसास भी नहीं होता। एक जीव है यूं ही साधारण, उसको जहाँ लगता है वहीं मल त्याग कर देता है, जहाँ भोजन दिखता है खा लेता है। काम वासना उठती है तो नर्मदा साथ हो लेते हैं, जहाँ जगह मिली वहीं पे सो लिया, कहीं घोंसला बना लिया, कहीं मांद खोज ली। और सब जानवर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। उनके पास अपनी प्रकृति से हटने का कोई तरीका नहीं है। कौवा काँव काँव नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? आपने कभी कोई शाकाहारी शेर तो देखा नहीं होगा। अब शेर की प्रकृति है मांसाहार, तो मांसाहार करेगा ही करेगा, कोई विकल्प नहीं है। जानवर की चेतना जानवर के शरीर से एकदम हारी हुई है, पिटी हुई है, दबी हुई है। जो कुछ शरीर कराएगा जानवर की चेतना करेगी। किसी शेर को कभी ये भीतर से प्रश्न नहीं उठेगा, ग्लानि नहीं उठेगी कि मैंने क्यों एक नन्हे भोले हिरण के छौने को मार दिया। उसका शरीर उसकी चेतना में ये सवाल उठने ही नहीं देगा। हम कह रहे हैं ना, उसकी चेतना उसके शरीर के आगे बड़ी अशक्त है, कमज़ोर। तो ये जानवर की स्थिति होती है। आदमी बहुत हद तक जानवर जैसा है, बल्कि ये कह लीजिए कि आदमी के पास विकल्प है कि वो जानवर जैसा भी हो सकता है। लेकिन आदमी की चेतना सशक्त है, या ये कह लीजिए कि आदमी की चेतना के पास विकल्प है कि वो सशक्त हो सकती है। तो आदमी की चेतना के पास ये विकल्प है कि वो या तो जानवर की तरह हो जाए और शरीर के आगे घुटने टेक दे, या वो शरीर से लड़े, शरीर के विरुद्ध जाए। या तो शरीर से हमने कहा जुड़ जाए या शरीर से जूझ जाए। जानवर के पास एक ही विकल्प है, शरीर से जुड़ जाए। आदमी के पास दो हैं, शरीर से जुड़ जाओ या शरीर से जूझ जाओ। अब आते हैं परिवार पर। तो परिवार सब जानवरों का होता है ना। क्योंकि सब जानवरों का परिवार होता है, इसीलिए आदमी का भी परिवार होता है। तो ये जो परिवार की संस्था है, ये वास्तव में सामाजिक नहीं है, ये जैविक है, ये शारीरिक है। आप जंगलों में जाइए, आप समुद्रों में जाइए, क्या वहाँ आपको परिवार नहीं मिलते? तो ये कहना कि परिवार एक सामाजिक इकाई है, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। समाज हो या ना हो, परिवार तो रहते हैं। जंगलों में ही परिवार होते हैं। जंगल जाइए, वहाँ पे आपको सिंहों के परिवार दिख जाएंगे। सड़क पर आपको कुत्तों के भी परिवार दिख जाएंगे। जंगलों में आपको हाथियों का समुदाय दिखाई दे जाएगा। उसमें कहाँ किसी ने उनको सामाजिक ज्ञान की शिक्षा दी है, कहाँ किसी ने उनको नैतिकता सिखाई है, कहाँ किसी ने कोई नियम बनाए हैं, कोई सामाजिक स्मृति या कायदा स्थापित किया है? नहीं, कुछ नहीं। बिना किसी के सिखाए पढ़ाए भी परिवार अस्तित्वमान रहता है। तो चूंकि आदमी के पास जानवर होने का विकल्प है, चूंकि आदमी बहुत हद तक जानवर है ही, इसीलिए आदमी के पास भी परिवार होगा ही। ऐसे ही समझ लीजिए कि परिवार का मतलब होता है वो रिश्ते नाते जो शरीर के होते हैं। ठीक है? तो जहाँ शरीर है वहाँ परिवार का होना लाजमी है
है ना। और पशु क्या है? वो जो पूरी तरह शरीर ही बन के जीता है, या जो अधिकांशतः शरीर बन के जीता है, उसका नाम पशु है। तो इसीलिए आप इंसानों में भी पाते हैं कि जिसको हम परिवार कहते हैं, परिवार माने यही ना, 4, 5 या 7 लोग इकट्ठे रह रहे हैं या 2 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, उन सब में क्या साझा होता है? अच्छा बताइए। आप किसी चले जाइए मोहल्ले में, किसी सोसाइटी में, कहीं भी, ठीक है ना, वहाँ आपको भांति भांति के परिवार मिलेंगे। कहीं आपको 2 लोगों का परिवार मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं हो सकता है आपको संयुक्त परिवार मिल जाए, उसमें 8, 10, 12 लोग भी रहते हो, 15 लोग रहते हो, ठीक है। कहीं परिवार हो सकता है जिसमें सब बुजुर्ग ही बुजुर्ग हों, बस 1 या 2 जवान लोग हों। कहीं परिवार हो सकता है जहाँ पे बस एक वयस्क है और 7-8 बच्चे हैं, एक वयस्क के 7-8 बच्चे हैं। पति की या पत्नी की मृत्यु हो गई है तो एक आदमी है और 5 बच्चों को संभाल रहा है। तो कई तरह की आपको जोड़ियां मिल सकती हैं। परिवार माने मनुष्यों का समूह, वो समूह आपको मिल सकता है, और तरह तरह के समूह होंगे, में बड़ी भिन्नता होगी, पर वो समूह कैसे भी हों, सब समूहों में आपको एक बात साझा मिलेगी। कहिए क्या? लोगों के आपस में जुड़ने का जो आधार होगा वो शारीरिक होगा। परिवार माने आदमी और आदमी शारीरिक आधार पर, माने पाशविक आधार पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये परिवार की बिल्कुल मूलभूत परिभाषा है, एकदम जैविक परिभाषा। क्योंकि परिवार की संस्था देखिए आई ही वहीं से है, तो इसीलिए इस परिभाषा को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। परिवार जंगल से उठा है, परिवार शरीर से उठा है, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि जंगल, शरीर और जानवर, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है परिवार से। आपको कोई परिवार नहीं मिलेगा जहाँ पर लोग हैं और वो आपस में शरीर का कोई रिश्ता नहीं रखते। मान लीजिए 4 दोस्त साथ रह रहे हो, तो उनको आप परिवार तो नहीं बोलते, या बोल देते हैं? कहिए, नहीं बोलते ना। लेकिन एक आदमी औरत साथ रहने लग जाए तो आप कहते हैं परिवार होगा। क्यों? क्योंकि बहुत संभावना है कि उनमें शारीरिक रिश्ता होगा, है ना। आप यूं ही किन्हीं अजनबियों के साथ बहुत दोस्ती कर लें, या कुछ बच्चे हों उनके साथ आपका बड़ा करीबी रिश्ता बन जाए, तो भी आप सामान्यतः ये नहीं कहेंगे कि ये परिवार है। आप हाँ, थोड़ा सा अतिशयोक्ति के तौर पे, मुहावरे के तौर पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेरे परिवार है, फैमिली है, लेकिन वो बस एक कहने का तरीका होगा। आप भी जानते हो कि वो परिवार तो नहीं हो गया। जिन लोगों से शारीरिक रिश्ता नहीं, उनसे आप बड़े घनिष्ठ हो जाएं, बड़े अंतरंग हो जाएं, तो भी नहीं कहेंगे कि परिवार है। लेकिन जिनसे आपका शारीरिक रिश्ता है, उनसे आपकी रोज मुठभेड़ होती हो, रोज जूतम पैजार होती हो, रोज गाली गलौज होती हो, तो भी आप कहेंगे कि परिवार है। ये बात आपको बिल्कुल साफ कर देगी कि परिवार का आधार क्या है। बात समझ रहे हैं? 4 दोस्त साथ रहते हों और वो ऐसे हों कि एक दूसरे पे जान छिड़कते हों, एक दूसरे के लिए भाई से बढ़ के हों, वो तो भी नहीं कहते हैं कि वो परिवार है। मान लीजिए जनगणना चल रही है, ठीक है, और जनगणना करने वाला कर्मी दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खटखटाया और पूछा यहाँ कितने लोग रहते हैं, बताया गया 4 लोग रहते हैं और हम 4 मित्र हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार और समाज उन 4 लोगों की गणना एक परिवार के रूप में करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भले ही वो 4 लोग, मैं कह रहा हूँ, ऐसे हों कि एक दूसरे पर जान छिड़कते हो, तो जान छिड़क रहे हैं लेकिन शारीरिक संबंध नहीं है, तो परिवार नहीं कहलाएंगे। अब एक दूसरा दरवाज़ा देख लीजिए, बगल का घर, वहाँ 4 लोग रहते हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, रोज़ एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, लेकिन एक पुरुष है, एक स्त्री, उनमें शारीरिक संबंध है, और उनके शारीरिक संबंध के कारण स्त्री ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो वहाँ भी शारीरिक संबंध है, तो वो चारों परिवार कहला जाएंगे। तो आप समझ गए ना कि परिवार माने क्या? परिवार माने रक्त का रिश्ता, परिवार माने चमड़ी का रिश्ता, परिवार माने देह का रिश्ता। आवश्यक नहीं है कि परिवार माने प्रेम का रिश्ता। अभी हमने जो दूसरा घर देखा, उसमें क्या प्रेम का रिश्ता है? प्रेम का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कहला रहा है? परिवार। और हमने जिस पहले घर की चर्चा की, उसमें प्रेम तो खूब है ना, लेकिन क्या वो परिवार कहला रहा है? वो परिवार नहीं कहला रहा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? शरीर का रिश्ता नहीं है। तो देखिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, सच सच होता है, सच की बात होनी चाहिए।
परिवार का आधार जिस्म है, परिवार का आधार शरीर है। और परिवार का आधार शरीर इसलिए क्योंकि आदमी अभी भी बहुत हद तक जानवर है। जानवर एक दूसरे से शरीर का ही रिश्ता बनाते हैं और शारीरिक रूप से संबद्ध जो जानवर होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, कभी 2 महीने को, कभी साल भर को, कभी बहुत लंबे समय तक। उसी को परिवार कहा जाता है। भेड़िया परिवार हो गया, गौरैया परिवार हो गया, मछलियों का परिवार हो गया, ये सब परिवार होते हैं। तो जैसे वहाँ परिवार होते हैं वैसे यहाँ भी परिवार होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई परिवार की। अब आप कह रहे हैं कि आप एक धार्मिक परिवार से हैं, कह रहे हैं बचपन से ही सत्संग कीर्तन का माहौल मिला, तो आप के अनुसार आचार्य जी जहाँ सत्संग है, कीर्तन है, वहाँ आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए। लेकिन प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि मेरी तो कोई आध्यात्मिक प्रगति खास हुई नहीं, मैं बड़ा पिछड़ा पाता हूँ अपने आप को, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, समझिएगा बात को। माया को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि यूं ही कुछ थोड़ा बहुत उससे हम संघर्ष कर लेंगे, यूं ही हम उसको कुछ मौखिक चुनौती दे लेंगे, टोकन रेजिस्टेंस, तो काम चल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हमारी रग रग में घूम रही है माया। नख शिख माया हम पर चढ़ी हुई है पूरे तरीके से। और माया माने क्या होता है? माया माने वो सब कुछ जो आपकी चेतना को दुख देता है, जो आपकी चेतना को बंधन में रखता है। ये मूल परिभाषाएं हैं, स्पष्ट होनी चाहिए। अध्यात्म विज्ञान है। जैसे विज्ञान में परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, साफ पत्थर की लकीर की तरह, उसी तरह अध्यात्म में भी स्पष्ट होनी चाहिए। यूं ही कुछ हवाई धुंधली बात कर देने से आपको मुक्ति नहीं मिल जानी है। यहाँ जीवन मरण का सवाल है। यहाँ पर तो सारी जो बात है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, एकदम धारदार होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए ना। तो जब हम कहते हैं माया, माया माया माने क्या? माया की परिभाषा है वो जो कुछ आपकी चेतना को रोके रहता है, बांधे रहता है, आज़ाद नहीं होने देता, उसको माया कहते हैं। ठीक है, ये माया है। अब आपने कहा परिवार में भजन कीर्तन होता था तो भी मेरे ऊपर माया चढ़ी हुई है, मैं मुक्त क्यों नहीं हो पाया? देखिए, परिवार मूलतः माया का ही प्रतिनिधि है। माया माने वो सब कुछ ना जो आपकी चेतना को बांधे रखता है। चेतना को क्या बांधे रखती हैं? शारीरिक वृत्तियां। शारीरिक वृत्तियां ही चेतना को बांधे रखती हैं, और शारीरिक वृत्तियां ही परिवार को एक रखती हैं। तो परिवार फिर क्या है? शारीरिक वृत्तियों की अभिव्यक्ति ही तो है। शारीरिक रिश्ता ना हो तो कितने आदमी औरत एक साथ रहेंगे? बोलिए। माँ की ममता की हम बहुत बात करते हैं, पर उसकी ममता भी उन्हीं बच्चों के लिए होती है ना जो उसके शरीर से उत्पन्न है। तो परिवार को एक रखने वाली जो गोंद है, परिवार को एक में बांध के रखने वाली जो रस्सी है, वही क्या है? वही शारीरिक है। उसी का नाम तो माया है। आपको समीकरण स्पष्ट हो रहा है? आपकी चेतना को जो चीज़ दबा के रखे उसका क्या नाम है? माया। हमारी चेतना को क्या चीज़ दबा के रखती है? हमारी शारीरिक वृत्तियां। और वही शारीरिक वृत्तियां अभिव्यक्त होती हैं परिवार के रूप में। तो परिवार अपने आप में शरीर ही तो है। कई शरीर एक साथ इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि उन्हें शरीर भाव से ही एक दूसरे को देखना है। पुरुष स्त्री को आत्मा की तरह नहीं देख रहा है, स्त्री की तरह देख रहा है, तो उसको बोलता है मेरी पत्नी है। अगर पुरुष को स्त्री में आत्मा दिखाई दे रही होती तो उसे पत्नी कैसे बोल सकता था? आत्मा का तो कोई लिंग होता नहीं, पत्नी कैसे हो गई? स्त्री को पुरुष में आत्मा दिखाई देती होती तो पति कैसे बोल देती? आत्मा का तो लिंग होता नहीं। तुमने कैसे पति देव बना दिया और कहने लग गई कि ये मेरा शौहर है, ये मेरा आदमी है? कैसे? इसका मतलब ही यही है कि परिवार इकट्ठा ही तब होता है जब शरीर भाव होता है, देह भाव होता है ना। तो परिवार अपने आप में माया है। परिवार की जो इकाई है, परिवार की जो संरचना है, वो अपने आप में मायावी है। अब आप इस मायावी संरचना के बीचों बीच हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ, मैं परिवार के बीचों बीच हूँ, लेकिन साहब मेरा परिवार धार्मिक है तो वहाँ भजन कीर्तन होता है। उसके बाद आपको ताज्जुब हो रहा है कि भजन कीर्तन होता है लेकिन मुझे आज़ादी क्यों नहीं मिली?
दादा माया इतनी हल्की नहीं है ना कि तुम उसे ओम जय जगदीश हरे कर दोगे तो हार जाएगी। परिवार में जो भजन कीर्तन होता है क्या होता है, सांझ को दादा दादी बच्चे सब खड़े हो गए और स्वामी जय जगदीश हरे कर दिया, आरती कर दी। तुम्हें लग रहा है इससे तुम आध्यात्मिक प्रगति कर जाओगे, तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी चेतना को ऊंचाइयां और उड़ान मिल जाएगी। कैसे बाबा? इसका मतलब ये है कि हम अपने दुश्मन को समझते ही नहीं हैं। और दुश्मन को न समझना, दुश्मन की ताकत का पूरा अनुमान न रखना, दुश्मन से हारने की पूरी तैयारी होती है। ये तो छोड़िए कि हमें दुश्मन का ज्ञान है, हमें तो दुश्मन का अनुमान भी नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही थोड़ा कर दिया, दिया जला दिया, धूप बत्ती फेर दी, तो इससे हम माया को जीत लेंगे। कैसे जीत लोगे बाबा? देखो, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि किसी घर में ज़रा भी धार्मिकता ना हो, उससे तो बेहतर ही है कि 2-4 आरती हो जाए, कुछ भजन हो जाए, कुछ कीर्तन हो जाए, कहीं कोई बैठ के थोड़ा सा गीता का भागवत का कुछ पाठ कर दे, वो ठीक है। उसको आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं से कुछ भला। लेकिन ये जो कुछ नहीं से कुछ भला है, इससे आपको मुक्ति नहीं मिल जानी है। ये तो ऐसे ही है, बस में खाना पूर्ति है। ये तो ऐसा ही है कि कोई मर गया तो श्रद्धांजलि दे आए, उससे वो जिंदा थोड़ी हो जाएगा। मरे हुए को आप जाके बोल दो बड़े अच्छे आदमी थे, तो इससे वो जिंदा हो जाता है? नहीं, तो कुछ नहीं, यूं ही थोड़ा सा आपने कह दिया कुछ। माया के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है, जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। वो इतनी कमज़ोर नहीं है, वो इतनी लिबलिबी नहीं है कि आप यूं ही जा कर के दिन के आधे घंटे कुछ ध्यान कर देंगे, कुछ भक्ति बता देंगे, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान चर्चा कर देंगे, या कहीं इधर उधर जाके बाबा जी के यहाँ पे कथा सुनाए, सत्संग कराए, तो उससे माया को आप हरा लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। पूरी जान लगानी पड़ती है भाई। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 100 फीट गहरा पानी है कहीं पर, ठीक है, और आपके पास एक रस्सी है, आप 100 फीट गहरे पानी में नीचे पहुंच गए हो, तल पर पहुंच गए हो बिल्कुल। आपके ऊपर कितना है? 100 फीट पानी। आपके पास एक रस्सी है, आप उम्मीद कर रहे हो कि वो रस्सी आपको तार देगी, ठीक है। वो रस्सी अगर बस 5 फीट लंबी है तो आप बच जाओगे? बोलो, बच जाओगे? नहीं बचोगे ना। ये जो पानी है जिसमें आप डूबे हुए हो, इसी को भवसागर बोलते हैं। हम सब इसमें डूबे हुए हैं। धर्म वो रस्सी है जो हमें बचा सकता है, पर धर्म हमारी चेतना की तड़प के बराबर ही होता है। हमारी धार्मिकता हमारी मुमुक्षा पर निर्भर करती है ना। आपकी धार्मिकता बस उतनी ही गहरी होगी जितनी कि आज़ाद होने के लिए आपकी तड़प। अब आपका बंधन तो है 100 फीट गहरा, और आज़ाद होने की जो आपकी तड़प है उसमें बस 5 फीट की गहराई है, तो आप कैसे आज़ाद हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे ना। तो आप मर गए, आप डूब गए। इसी को कहते हैं कि संसार सागर में डूब मरा, खत्म हो गया। अच्छा, चलिए 5 फीट की रस्सी नहीं है आपके पास, आपकी धार्मिकता थोड़ी और प्रबल हुई। 5 फीट वाला वो घर हो गया जिसमें बस होली दिवाली दिया जलता है। आप थोड़े और ज़्यादा धार्मिक परिवार से हो, ठीक है, और उस धार्मिक परिवार में होली दिवाली ही नहीं जलता, हर महीने हो जाता है या हर एकादशी पर हो जाता है, तो आपकी रस्सी जो है वो 50 फीट लंबी है। बच जाओगे? अभी भी नहीं बचोगे। और जो मौत होगी वो 5 फीट वाले रस्सी की ज़्यादा होगी, और 50 फीट वाली जो रस्सी है उस मामले में थोड़ी कम होगी। क्या? मौत तो मौत होती है ना भाई। आप बिल्कुल तल पर बैठे हुए थे, आपके ऊपर 100 फीट पानी था, किसी ने ऊपर से 5 फीट की रस्सी डाली, आप मर गए। एक मौत ये है। दूसरी मौत ये है कि आप तल पर हो, ऊपर से किसी ने 50 फीट की रस्सी डाली। क्या जो दूसरी मौत है वो पहली मौत से आधी मौत है, कम मौत है? मौत तो मौत है, मौत तो पूरी है, मर गए। अब थोड़ा सा आप और धार्मिक परिवार में हो, वहां प्रतिदिन पाठ वाठ होता है, तो आपकी जो रस्सी है वो 80 फीट लंबी है।
लेकिन अभी भी आपको मौत उतनी ही बदतर मिलेगी जितनी 5 फीट वाले को मिली। ठीक, आप और धार्मिक परिवार से हो, वहां पर टीका भी किया जाता है, तमाम तरह के संस्कारों का पालन किया जाता है, लगातार रामधुन चलती रहती है। इनकी जो रस्सी है वो 99 फीट लंबी है, लेकिन मौत तो इनकी भी उतनी ही भयावह होगी जितनी 5 फीट रस्सी वाले की हुई थी। तो आपकी धार्मिकता में माया से ज्यादा गहराई होनी चाहिए। माया की गहराई तो पहले से तय है। माया की गहराई कहाँ बैठी हुई है? माया की गहराई बैठी हुई है शरीर के अंदर। माया 100 फीट गहरे सागर में या पानी में आपको डुबो देना चाहती है। तो माया की गहराई तो तय है। आपकी धार्मिकता में कितनी गहराई है? सब डूबेंगे, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, सब डूबते हैं। बचता तो बस वो है जिसके भीतर बड़ी अदम्य इच्छा हो तर जाने की, उसकी धार्मिकता में फिर जान होती है। लेकिन अब गड़बड़ क्या होती है समझिएगा। 5 फीट का जिसका धर्म था, उसने देखा कि जो 50 फीट वाला है वो भी मर रहा है, तो उसने कहा इसका मतलब ये धर्म में जान ही नहीं होती, तो मैं 5 फीट वाली धार्मिकता भी क्यों करूं, मैं कम कर दूंगा। और जिसकी 50 फीट की धार्मिकता थी, उसने देखा कि जिसकी 99 फीट की धार्मिकता है वो भी मर रहा है, बच तो वो भी नहीं रहा। तो उसने भी कहा भगवान कुछ होता ही नहीं, धर्म से कोई फायदा ही नहीं है, हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े धार्मिक लोग खत्म हुए जा रहे हैं, तो मैं अपनी 50 फीट की धार्मिकता भी काहे को रखूं। उसने वो भी बंद कर दी। अपने अपने तर्क हैं भाई। इनको ये बात समझ में ही नहीं आई कि जब तक 100 फीट नहीं जाओगे कुछ होगा नहीं। और 100 से नीचे जितने सब एक बराबर है, 80, 70, 20, 5, 0 सब एक बराबर है, सब मरेंगे। किसी ने ये नहीं समझा कि 100 पार करना है। इन्हें ये समझ में आया कि धर्म से कोई लाभ ही नहीं होता। बिल्कुल धर्म से कोई लाभ नहीं होगा जब तक 100 का आंकड़ा पार नहीं करोगे। हाँ, 100 का पार किया नहीं आंकड़ा कि लाभ होना तुरंत शुरू हो जाएगा, तुम तरने लग जाओगे। तो ठीक है भाई, थोड़ी बहुत धार्मिकता रखने से तो फिर अच्छा है कि एकदम ही मत रखो, क्योंकि जिसकी रस्सी 50 फीट की है और जिसकी रस्सी 5 फीट की है, दोनों एक सी बदतर मौत मरते हैं। तो इससे अच्छा है कि कुछ करो ही मत, कोई धार्मिकता मत रखो। आज दुनिया इसी सिद्धांत पे चल रही है, कह रही कुछ भी करने से फायदा क्या, मरना तो सबको है। नहीं, सबको नहीं मरना, कुछ अनिवार्य नहीं है। माया प्रबल है, पर माया का जोर एक बिंदु पर जाकर के रुक जाता है। ठीक वैसे जैसे शरीर से संबंधित हर चीज का जोर एक जगह जाके रुक जाता है। माया क्या है, हम ये 5वीं 8वीं बार बोल रहे हैं इस चर्चा में। माया हमारी शारीरिक वृत्तियों का जोर है ना। शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हैं, सीमित। तो हमारी शारीरिक वृत्तियों का भी जो जोर है वो क्या है, सीमित। तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। वो जहां जाके रुक जाता है, मैंने उसी बिंदु को नाम दिया है 100 फीट। तो शरीर आपके भीतर जो भावनाएं उठा रहता है, शरीर आपके भीतर जो आवेग संवेग उठाता रहता है, उनमें जान बहुत होती है, पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि वो असीमित नहीं होते। उनकी ताकत एक न एक जगह जाके रुकती है, और जहां उनकी ताकत रुकती है उसके आगे आपकी फतह है। बस आप में ये धैर्य होना चाहिए और आप में ये तड़प होनी चाहिए कि शरीर से आगे निकल जाना है। शरीर असीम अनंत नहीं है, शरीर तो हर तरीके से बंधा हुआ है, तो उससे आगे निकला जा सकता है। ठीक है, जो उससे आगे निकल गया वो जीत जाएगा, जो वहीं पे हार मान गया उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आपने जो सवाल करा कि परिवार में भजन कीर्तन होता था फिर भी मैं पिछड़ा हुआ हूँ, इससे यही पता चलता है कि आप ये सोच रहे हो कि आप टैंकों का मुकाबला तीर और भालों से कर लोगे। माया समझ लीजिए जैसे एक अत्याधुनिक टैंक है, जिसमें इतना ज़बरदस्त आर्मर है, कवच है, कि वो आणविक हमला भी बर्दाश्त कर सकती है। उसके आसपास आप एक न्यूक्लियर विस्फोट भी कर दें तो भी वो टैंक झेल जाएगा। माया वो है। और उसके सामने आप कौन सा धर्म लेके पहुंच गए हो? उसके सामने आपका धर्म ऐसा है कि धनुष बाण, आप उस पर तीर मार रहे हो, भाला मार रहे हो, उसे पत्थर फेंक के मार रहे हो, और फिर आप कह रहे हो अरे 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 आचार्य जी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो टैंक जीत गया। बाबा, टैंक दुर्जेय है पर अजेय नहीं है। अंतर समझिएगा। दुर्जेय माने जिसे मुश्किल से जीता जा सकता है, अजेय माने
ये जीता ही नहीं जा सकता। टैंक को जीता जा सकता है, दुनिया में आज तक ऐसा टैंक नहीं बना जो हराया नहीं जा सकता। पर उस टैंक को हराने के लिए उस टैंक से ज़्यादा बड़ा टैंक आपको खड़ा करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, उतनी पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरी जान लगानी पड़ेगी। अब वो टैंक आप खड़ा कर नहीं रहे, उल्टे आप वहाँ पर कंकड़ पत्थर लेके पहुँच गए हो, झाड़ू की सीख की तीर बना करके आप टैंक में मार रहे हो, और उसके बाद बहुत बड़ा मुंह फुला करके दुनिया भर से शिकायत कर रहे हो कि अरे हम तो बड़े धार्मिक थे, पर देखो हमें ना समाधि मिली ना मुक्ति मिली। कैसे मिल जाएगी? तो ये पता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? वो इतना बड़ा टैंक है, उस टैंक का नाम शरीर है। और जैसे मैंने कहा वो अत्याधुनिक टैंक है, तो हमारा जो शरीर है ना वो अत्याधुनिक होता जा रहा है। शरीर में मस्तिष्क भी शामिल है ना, मस्तिष्क अत्याधुनिक होता जा रहा है, ज़बरदस्त होता जा रहा है, ताकतें ग्रहण करता जा रहा है। ये विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी, ये दुनिया भर की सूचना, हर तरह का जो ज्ञान विकसित हो रहा है, ये सब क्या है? ये हमारी शारीरिक वृत्तियों की ताकत बनता जा रहा है। विज्ञान जो भी खोजें करता है, ज्ञान के क्षेत्र में जो भी शोध होते हैं, जो भी आदमी के हाथ अब जानकारियाँ लग रही हैं, वो सब किस काम आ रहे हैं? वो हमारी शारीरिक वृत्तियों की गुलामी करने के ही तो काम आ रहे हैं ना। आपकी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आप उसका क्या करते हो? अपनी शरीर की मांगों की पूर्ति के लिए आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हो। हाँ, तो हमारा जो शरीर नाम का टैंक है ये बड़ा ज़बरदस्त होता जा रहा है। जब ये इतना ज़बरदस्त होता जा रहा है तो इसके सामने धर्म को भी फिर अत्याधुनिक होना पड़ेगा, धर्म को भी ज़बरदस्त होना पड़ेगा। वो पुराने तरह का तुम ओम जय जगदीश हरे करोगे तो बड़ा मुश्किल है। आज तो नई विधियाँ चाहिए, आज तो बड़ी सतर्कता चाहिए। तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है वो बहुत प्रबल हो चुका है, उससे लड़ने के लिए तुम्हें आज का धर्म चाहिए, जिसके सिद्धांत बहुत पुराने होंगे पर जिसका कलेवर, जिसका रूप रंग, जिसके तौर तरीके आज के समय के ही होने चाहिए ना। वो अगर आज के समय के नहीं है तो फिर तो तुम्हारी हार पक्की है। ठीक है, अंत में और पूछ लिया, क्या एक सत्संगी परिवार संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव है, पर फिर वो परिवार जैसा लगेगा नहीं ना, वो परिवार जैसा लगेगा नहीं। जब आप कहते हैं परिवार में रहकर मुक्ति चाहिए, तो आप भूल ही जाते हैं कि मुक्ति का अर्थ ही होता है अपनी शारीरिकता से मुक्ति। और शारीरिकता से मुक्ति हो गई अगर, तो पत्नी को पत्नी कैसे बोलोगे और पति को पति कैसे बोलोगे? तो फिर कैसे बोलोगे कि मैं परिवार में हूँ? ये वैसी सी बात हो गई। क्या बेड़ियों में रहकर मुक्ति संभव है? बेड़ियों में ही रहना है तो तुम्हें मुक्ति चाहिए किससे फिर? तो मुक्ति संभव है, और मुक्ति के बाद भी संभव है कि बहुत लोग एक साथ रहें। पर वो जो फिर एक साथ लोग रह रहे होंगे वो बिल्कुल वैसे नहीं रह रहे होंगे जैसे एक साधारण परिवार रहता है। वो साथ रहने का, सहवासिता का एक बिल्कुल नया, ताज़ा, अद्भुत तरीका होगा। उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसकी चर्चा भी करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे तो आप उसी कल्पना करके उसकी नकल करनी शुरू कर दोगे। इंसान को अध्यात्म में थोड़ी बताता है कि बाकी इंसानों से दूर हो जाओ या बाकी इंसानों के साथ रह नहीं सकते। एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ निश्चित रूप से रह सकता है, और जो दूसरे इंसान हैं वो किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी नस्ल के हो सकते हैं, किसी भी लिंग के हो सकते हैं। तो इंसान और इंसान निश्चित रूप से एक साथ वास कर सकते हैं। लेकिन फिर वो उनका जो इकट्ठापन है, वो जो उनकी एकजुटता है, वो जो उनका एकत्व है, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे को शरीर की तरह देखते हैं। तो आप उसे कहना चाहें तो एक आध्यात्मिक परिवार कह सकते हैं, पर वो आध्यात्मिक परिवार बड़े अलग तरीके से काम करेगा। उसकी जो पूरी ठाठ होगी, उसके तौर तरीके जो होंगे, उसके नैन नक्श होंगे, वो एकदम अलग होंगे।